साथियों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। आज एक हम वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं। ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा हट करके है और ये वीडियो हम ज़रूरी समझते हैं कि आगे आने वाले जनरेशन जो हमारे आज़ादी के लिए जिन्होंने क्रांतिकारियों ने जो कुर्बानियाँ दी, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो हम आज से एक एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। हर दिन एक क्रांतिकारी के बारे में, उनकी बायोग्राफी और उन्होंने कब कब क्या किए, वो सब हम वीडियो बाय वीडियो हर वीडियो में हम रखेंगे। तो आज एक बहुत ही नायाब क्रांतिकारी जो हमारे देश की आज़ादी की भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे भारत की आज़ादी थी, उन आज़ादी में, उन क्रांतिकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आज हम उनकी बात कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं बटुकेश्वर दत्त की बात कर रहा हूँ। बटुकेश्वर दत्त जो बंगाल में पैदा हुए थे, उनका जन्म 1910 ईस्वी में 18 नवंबर 1910 को हुआ था बंगाल में। उनके पिताजी जो थे कानपुर में नौकरी किया करते थे, या बोले कि काम किया करते थे। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में सोच सकते हैं क्या काम हुआ होगा। तो अपने जीवन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उनके पिता कानपुर में काम किया करते थे। और उनका जो जन्म हुआ था, जो वर्तमान में बंगाल में, हम पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का राज्य है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और पश्चिम बंगाल के एक ज़िला है नानी करके, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। परंतु उनकी जो बचपन नानी में और साथ ही साथ वर्धमान ज़िले में बीता था। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे कानपुर चले आए और बचपन जैसे तैसे गरीबी में बीता। और 1924 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उनकी जो मुलाकात है वो भगत सिंह से होती है। और भगत सिंह से मुलाकात होती है, इत्तेफाक की बात कहें या जो भी कहें, उधर भगत सिंह से मुलाकात होती है और इधर इनके माता पिता दोनों का कुछ ही दिनों के अंतराल पे देहांत हो जाता है। तो इनके आगे पीछे उस समय अब कोई नहीं रहा था। जैसा कि जानकारी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो वे बेचारे अकेले हो गए और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हो गए। इन्हें लोगों ने तब जाना जब दिल्ली के जो संसद, वर्तमान में संसद भवन है, उस समय वहाँ पे इन्होंने अपने मित्रों के साथ, वो मित्र में कौन कौन थे, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग ने मिल कर के बम फेंका था। बम ऐसे जगह पर फेंका गया था कि जिससे किसी की जान माल की क्षति ना हो, हानि ना हो। केवल जो अंग्रेज़ के कान बहरे हो गए थे, उन्हें खोलने के लिए, उन्हें बताने के लिए, और जो उन्होंने कानून लाया था, उस कानून के विरोध के लिए इन्होंने बम फेंका था। तो चाहते तो ये सभी मित्र भाग सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दे दिए तथा कोर्ट में इन्होंने स्वीकार किया कि हमने किसी को जान मारने के लिए बम नहीं फेंका, बल्कि लोगों के बीच ये संदेश देने के लिए हमने बम फेंका है। और उसमें लाल पर्चे थे और हुआ भी ऐसा। बम बहुत शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर नहीं था, बस कुछ लोगों की हल्की फल्की चोटें आई थी। हाँ, हालांकि वहाँ पे धुआं उत्पन्न हो गया था, ऐसा जानकारी मिलता है। तो आगे चल करके इन पर मुकदमा हुआ और मुकदमा हुआ। उसी समय लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ के सिपाही, अंग्रेज़ अधिकारी के कहने पर पीट कर उनकी इतनी पिटाई कर दी कि वो शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए लाला लाजपत राय। अब इन सभी क्रांतिकारियों के मन में बहुत ही प्रतिशोध की भावना थी कि हमें इसका बदला लेना है। और हुआ ऐसा ही। बदला लेने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी को मार दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को
फांसी की सज़ा हुई और बटुकेश्वर दत्त को साक्ष्य के अभाव में उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्र कैद काटने के लिए इन्हें या उम्र कैद बोलें या फिर उस समय जो सज़ा होती थी उसे काले पानी की सज़ा कहते हैं। तो काले पानी की सज़ा के लिए इन्हें अंडमान भेज दिया जाता है और वो 1934 में 1933 में शायद, हाँ 1933 में वहाँ पे जो है भूख हड़ताल कर देते हैं और फिर 1937 में भूख हड़ताल कर देते हैं। 1937 आते आते वही जेल में जहाँ पे इन्हें काले पानी की सज़ा हुई थी, उस जेल में 1937 में इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है। बहुत ख़राब तबीयत हो जाने के बाद इनको उस जेल से निकालकर पटना के बांकीपुर जेल लाया जाता है और 1937 में इन्हें बांकीपुर लाया जाता है, जो फ़िलहाल पटना का बुद्धा पार्क अभी वर्तमान में है। वहाँ पे एक जेल हुआ करता था जो बांकीपुर जेल के नाम से जाना जाता था। तो इन्हें लाया जाता है और 1938 में इन्हें बांकीपुर जेल से रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है। काले पानी की जो सज़ा इन्होंने काट करके आया था, तबीयत तो वहीं पे बिगड़ गई थी, फिर और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता। तो 1938 में इन्हें रिलीज कर दिया जाता। फिर कुछ दिन उपचार कराने के बाद फिर से महात्मा गांधी के साथ क्रांति में जुड़ जाते हैं और इन्हें फिर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और गिरफ़्तार करने के बाद फिर 4 साल यानी करीब 1940-41 में गिरफ़्तारी होते हैं। गिरफ़्तारी के बाद 4 साल जेल में रहते हैं और फिर 1945 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो जेल से रिलीज होने के बाद फिर से जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भूमिका निभाते रहते हैं और अंततः भारत 1947 में आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद 1947 में ही ये शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये शादी जिनसे होती है उस लड़की का नाम अंजलि है, यानी अंजलि दत्त से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये पटना में ही रहने लगते हैं। शादी के बाद पटना में रहने लगते हैं और शुरुआत में इनके पास बहुत ही गरीबी था, पैसे के लिए मोहताज थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका, इतनी अग्रणी भूमिका निभाई थी भारत की आज़ादी की लड़ाई में, उन्हें जब कभी सिगरेट कंपनी के लिए काम किया, कभी बस परमिट के लिए जब ये कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर ने मांग कर दी कि आप कोई पहचान दिखाएं या कुछ ऐसा चीज़ दिखाएं जिससे पता चल सके कि आप सही में बटुकेश्वर दत्त हैं और आप आज़ादी की लड़ाई में सही में भाग लिए हैं। तो ये सुन करके अभी भी अफसोस होता है, दुख होता है कि जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया कि आप सही में भाग लिए हैं या नहीं। इसके बाद 1963 में इन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य या से सम्मानित किया गया, सदस्य बनाया गया और 1964 आते आते इन्हें फिर से बहुत गंभीर बीमारी से ये ग्रसित हो गए, यानी बहुत गंभीर बीमारी जकड़ लिया। तो शुरुआती दौर में इन्हें इलाज के लिए एक छोटे मोटे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी अच्छी देखभाल नहीं हुई। 1964 की बात है। फिर वहाँ से और दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छे से इलाज नहीं होने पर फिर लोगों के बीच पता चला कि भाई बटुकेश्वर दत्त हैं जो बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इनको बीमारी जो था ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, जिसे हम टीबी कहते हैं। तो फिर वहाँ से पटना से इन्हें इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल दिल्ली है, IGIMS दिल्ली में भर्ती कराया गया और जहाँ पे हॉस्पिटल में ही 20 जुलाई 1965 को इनकी देहांत हो गई। तो देहांत होने से पहले इन्होंने बताया था कि मेरा दाह संस्कार उस जगह पे करना जहाँ पे हमारे अन्य 3 मित्रों का दाह संस्कार किया गया है। तो ठीक उसी तरह से उनके कहने के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जहाँ पे दाह संस्कार हुआ था वहीं पे इनका भी दाह संस्कार किया गया। तो ये कहानी बताने का तात्पर्य ये है
कि हमारे देश की आज़ादी के लिए आज हम बिल्कुल आज़ाद हैं, तो इसकी आज़ादी के लिए न जाने कितने प्राणों की बलि चढ़ गई। कोई सज़ा में ही, काले पानी की सज़ा में ही मर गए और उनकी ज़िंदगी इतनी बद से बदतर हो गई सज़ा के दौरान। अंग्रेज़ों के अत्याचार, अंग्रेज़ों के कष्ट मत पूछिए। तो भाई ऐसे लोगों को हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, ऐसे क्रांतिकारियों को सम्मान करना चाहिए। लोग इन्हें भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें लगा कि आप लोग की जानकारी के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और इसी तरह से आप लोग के लिए बीच बीच में हम वीडियो लाते रहेंगे नियमित अंतराल पर। आप हमारे चैनल को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो आप लोग के लिए हमेशा हम वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।